यहाँ पे आउटपुट निकली है, उधर हमारा पोस्टर्स का काम चालू है ना, क्योंकि उसके पोस्टर्स वगैरह डिजाइन होने हैं। आजकल तो पोस्टर्स भी मोशन पोस्टर्स बन गए हैं। मोशन ग्राफिक्स में कैसे होता है कि लेयर्स में पोस्टर बन जाता है, बैकग्राउंड अलग होगी, आगे कुछ इफेक्ट का अलग हो गया, आगे कैरेक्टर हो गया, और उसको थोड़ा सा मूवमेंट मिल जाता है। क्योंकि डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन डाल सकते हो उस पोस्टर्स को, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन कम जाते थे ना, मैनुअल पोस्टर ही डालते थे। अभी ऑनलाइन में आप मोशन पोस्टर डाल सकते हो, उसमें थोड़ी मूवमेंट रहेगी। मोशन पोस्टर जो है वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि थिएटर पे जब रिलीज करना होता है तो 30-40 होते हैं ना, एक पोर्ट्रेट टाइप के पोस्टर्स 30-40 बोलते हैं। फिर बैनर होते हैं, रोड साइड पे लगते हैं, या डिजिटल में भी डालने होंगे तो बैनर्स बनते हैं। प्रिंट एंड पब्लिसिटी बोलते हैं ना, पीएनए, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले तो पब्लिसिटी का मटेरियल जो थिएटर्स में जाना, जो आपको बाहर दिखेगा कि कहां कहां पे होर्डिंग्स होती हैं या पोस्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें जो होती है ना, वो प्रिंट एंड पब्लिसिटी में आती है। उसके बाद बनती है स्टैंडीज, जो थिएटर्स के बाहर लगी होती हैं, रखी होती हैं स्टैंड के साथ में। कुछ एक स्टैंडीज इनोवेटिव होती हैं, जैसे हमने जो एनिमेशन की फिल्म थी बाल हनुमान थी, बाल गणेश थी, वो हनुमान जी के साथ वहां पे फोटो खिंचा सकते थे, है ना, सेल्फी ले सकते थे। गणेश जी के साथ फोटो खिंचा सकते थे, सेल्फी ले सकते थे। जैसे हनुमान जी के टाइम पे मैंने, क्योंकि हनुमान जी मैंने 3D की बनाई थी, पीवीआर के थ्रू रिलीज की थी, और 3D थिएटर्स में ही रिलीज की थी मेन। तो उसमें क्या था कि उसमें हमने सोचा कि इसका जो स्टैंडी है ना, उसको 3D का फील आना चाहिए, तो वो डेप्थ देने के लिए अलग अलग कटिंग करके बना सकते थे। लेकिन उस समय एक मटेरियल अभी भी चलता है, आपने देखा होगा, तो छोटी छोटी फोटो आती हैं जिसमें लेफ्ट से देखो तो अलग हो जाता है, राइट से देखो तो किसी अलग की फोटो है, इधर से कुछ अलग की फोटो है, थोड़ा सा डेप्थ दिखता है उसमें, है ना। उस टाइप की मटेरियल होता है जिसको लेंटिकुलर बोलते हैं। तो लेंटिकुलर की स्टैंडीज बनवाई थी। हालांकि वो जो नॉर्मल स्टैंडी बनती है उससे ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम कॉस्टली थी, तो वो मैंने लेकिन कम ही बनवाई थी, वो 20-25 बनवाई थी, तो प्रॉपर नहीं उस तरह से आ पाई। तो फिर बाकी मैंने 200-300 स्टैंडीज जो थी वो वैसे ही बनाई थी, जो नॉर्मल स्टैंडीज बनती हैं थिएटर के लिए। एनीवेज, बैकलिट होते हैं, थिएटर्स में लगते हैं ना, तो उसमें पीछे से हल्की हल्की सी लाइट आ रही होती है, वॉल पे लगे होते हैं, वो बैकलिट बोल देते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। उसके अलावा ट्रेलर्स करते हैं, आपने प्रमोशन करनी है टीवी के ऊपर, तो उसके लिए कटेंगे ट्रेलर। जो थिएटर के लिए ट्रेलर जाएगा वो अलग कटेगा। ऑडियो का कुछ रिक्वायरमेंट है, गाने वगैरह है, तो गानों का अलग कटेगा। पूरा का पूरा सॉन्ग का पहले अगर गाना रिलीज नहीं करना है तो उससे पहले छोटे छोटे उसके ट्रेलर बन जाते हैं गाने के। तो अभी ये सब चीजें आपकी करनी पड़ती हैं प्रिंट पब्लिसिटी में। तो पब्लिसिटी मटेरियल में ये हो जाता है कि कुछ आपने मर्चेंडाइज भी देना है, कि शुरू शुरू में रिलीज कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए करते थे, तो उसमें हम लोग गिव अवे वगैरह और टी शर्ट्स वगैरह और की चेन्स वगैरह, जो भी मर्चेंडाइज आप कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना तो वो कंपलसरी नहीं है। वो तो आपको कितना प्रमोट करना, कैसे करना, उसके हिसाब से हो जाता है। आपको मैंने बता दिया कि भाई एक तो ट्रेलर्स कर जाएंगे, पोस्टर्स हो जाएंगे, प्रमोशनल एक्टिविटी सारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो पीआर वाले जो हैं वो अलग अलग जगह पे वो प्लानिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ पे अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग है, तो अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज होंगे, डिफरेंट चैनल्स के इंटरव्यूज होंगे, चैनल्स के लिए ट्रेलर्स भेजेंगे, उसके बाइट्स भेजेंगे, लिख के भेजेंगे, न्यूज़पेपर्स में आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, वो सब चीजें वो अरेंज करेंगे कहाँ कहाँ पे करनी है। कोई स्कूल्स में जाएंगे, आर्टिस्ट जाएंगे, डायरेक्टर जाएंगे, इंटरव्यूज के लिए टीवी चैनल पे आएंगे। तो वो जो पब्लिसिटी पीआर के थ्रू होती है। और आजकल क्या है कि ऑनलाइन का भी शुरू हो जाता है ये पब्लिसिटी। ऑनलाइन पब्लिसिटी कैसी है कि ट्रेलर्स जो है छोटे छोटे, वो जो आपके होते हैं ना स्किपेबल एड्स और दूसरी एडवर्टीजमेंट्स, वो सारी आने शुरू हो जाती है। पहले ये ऑनलाइन का चक्कर था नहीं, पहले तो सारी टोटल आपको बाहर ही करनी पड़ती थी, पब्लिसिटी बहुत कॉस्टली पड़ती है। ऑनलाइन का थोड़ा सा सस्ता है, मतलब उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत फर्क है, पब्लिसिटी बहुत हो जाती है ऑनलाइन, लेकिन पहले ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अभी क्या हो जाता है, अभी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग रखते हैं, जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ मीटिंग रख लेते हैं, एक्टर्स को मिलाते हैं, एक्टर उनकी किसी वीडियो में आ जाता है ना, वो पेड भी हो सकती है, या एक्टर के आने से उसके वीडियोस में फायदा हो सकता है तो वो फ्री में भी कर सकता है। बार्टर डील बोल देते हैं इसको, जो एक्टर आ रहा है तो उससे चैनल के व्यूज भी बढ़ेंगे, तो दोनों को फायदा होगा ना, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। तो उस तरह से वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी करते हैं, और लाइव परफॉर्म करते हैं कहीं गानों के ऊपर, कहीं मॉल्स वगैरह में जाके कोई एक्टिविटी कर दी। इस तरह से सारा पीआर पब्लिसिटी चालू हो जाती है, जो बड़ी कॉस्टली पड़ती है हर चीज। क्योंकि जैसे बोलते हैं जितना फिल्म बनी उतना ही समझ लो, उससे समझो बड़े बजट की होगी तो 50%, 1.25 करोड़ तो दिखता भी नहीं है। कम से कम छोटी मीडियम भी फिल्म होगी 2-3 तक तो कुछ करना पड़ेगा, तभी फिल्म दिखेगी, पता ही नहीं चलेगा नहीं तो कोई फिल्म बनी भी है। हाँ, अभी बेनिफिट हो गया है ऑनलाइन का, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन में तो जैसे एडवर्टाइज करो तो 10 लाख भी लगा दोगे, 20 लाख भी लगा दोगे तो भी क्या धमाल आ जाएगा। आपको 30-40 लगा दिया तो क्या बात हो जाएगी, तो दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट पब्लिसिटी में और क्या जाता है, होर्डिंग्स। अभी इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करती हैं ज्यादातर। कितने बड़े साइज की होर्डिंग ले रहे हो, लाइट वाली ले रहे हो, बिना लाइट वाली ले रहे हो, उसके हिसाब से कॉस्टिंग होती थी। तो जनरली तो पैकेज ही हो जाता था। तो पैकेज में कैसे हो जाता था कि चलो जी 30 होर्डिंग का ये पैकेज है, इसमें ये जगह पे जाएगा। कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाने हैं, जैसे जुहू वाली ज्यादा महंगी बिकती थी, जहां पे ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो होता है वहां पे होर्डिंग ऑब्वियसली ज्यादा कॉस्ट में जाती है। और खासकर जहां पे ज्यादा भीड़ लगती है, जाम लगता है, वहां पे जो होर्डिंग लगी होगी, क्योंकि वो जाम में लोग फंसे और देखेंगे क्या, होर्डिंग ही नजर आएगी, उनके कॉस्टिंग ज्यादा होती है। फिर रेलवे स्टेशन के पास कितना है,
रेलवे की बोगियां होती हैं तो रेलवे वाले भी वो देते हैं उसके ऊपर के ऊपर, ट्रेन के ऊपर आपको कुछ बनाना तो उसके चार्जेस होते हैं। ये मैं अलग अलग बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो करना होता सबने। ये एक पार्ट ऑफ पब्लिसिटी है कि जहां भी लोगों को दिखे, बसों के पीछे वाले का रेट अलग होता है, राइट या लेफ्ट साइड का अलग होता है। अब ये जो होते हैं बसों पे करते हैं होर्डिंग, मेन रोड के ऊपर होर्डिंग्स होती हैं, टेंडर्स निकलते हैं, तो इन्होंने टेंडर लिए होते हैं साल साल भर के लिए या 5-5 साल के लिए, वो उनको मिला होता है कि ये सारा आपको करना है। उन्होंने भी पर्टिकुलर अमाउंट पे किया होता है जो बीएमसी का टेंडर के हिसाब से निकला होता है, तो उसमें उन्होंने होर्डिंग ली होती है और वो उसी हिसाब से फिर उसकी रिकवरी करते हैं अलग अलग जगह पे। होर्डिंग में भी वो जनरली बात कर देते हैं, अरे बार्टर कर रहे हैं हम, मतलब फिल्म में शुरू में जब टाइटल आते हैं तो उसके ये मीडिया पार्टनर, आउटडोर पार्टनर, ये सब, लेकिन वो बार्टर बोलते हैं कि बार्टर में इतना सस्ता दे रहे हैं, मगर होता वो एक्चुअल रेट ही है। जरूरी नहीं फिल्म वालों को ही देते हैं, वो तो प्रमोशनल कुछ भी एक्टिविटी होती है, कोई खाने पीने की चीज है, कोई ड्रेस मटेरियल, सबका होता है ना। पर होर्डिंग तो आपको मालूम ही है, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं सबके रहते हैं। और आजकल तो एलईडी होर्डिंग्स हो गए हैं, है ना, पूरी की पूरी स्क्रीन ही चल रही होती है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। फिर चलने वाली गाड़ियां, उसी के ऊपर होर्डिंग लगते हैं। जैसे पहले के जमाने में रिक्शे भी चलते थे छोटे छोटे शहरों में, मालूम है ना, उसमें वो अनाउंस करते हुए आपके शहर में ये फिल्म आ रही है, देखने जाइए। अभी वही कंसेप्ट बढ़ के जो अभी शहरों में या इवन छोटी जगहों पे भी वो गाड़ियां बन गई हैं जिसमें ऊपर एलईडी स्क्रीन लगी होती है पूरी, और उसके अंदर पूरा चल रहा होता है प्रमोशन, खड़ी करके प्रमोशन करते हैं, गाने का प्रमोशन करते हैं। तो प्रमोशनल एक्टिविटी एकदम जोरदार चालू हो जाती है फिल्म के 1-1.5 महीना पहले से। थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करते हैं। अगर बड़ी फिल्म बनी है, जब उसकी शूटिंग खत्म हो रही होती है, उसमें थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाए फिल्म की, हाँ भाई कुछ आ रहा है। देखा होगा आपने कई बार, अभी फिल्म शुरू भी नहीं होती है, बोलते मुहूर्त शॉट लिया, वो पीआर की एक्टिविटी तभी से चालू कर देते। जो मेन प्रमोशन शुरू होती है वो रिलीज से समझो ना 1.5-2 महीने पहले तो शुरू हो जाता है काम अच्छा खासा, और 1 महीने में तो जोरदार चालू हो जाता है। और एक्टर्स को उनको डेट्स देनी पड़ती हैं उसके लिए, प्रमोशन के लिए, वो पहले एग्रीमेंट में लिखा होता है। और उनका भी बेनिफिट ही होता है ना कि तभी तो फिल्म चलेगी, अगर फिल्म ही नहीं चली तो उनका करियर भी गड़बड़ होता है ना। होर्डिंग के अलावा एक और कॉस्ट वाली चीज है, बहुत जरूरी है, जो होता ही होता है, टीवी की। अब टीवी के ऊपर गाने चलेंगे, टीवी के ऊपर ट्रेलर चलेंगे, तो एडवर्टीजमेंट में कौन सी जॉनर की है आपकी फिल्म। न्यूज चैनल्स के अलावा आप जो जनरल चैनल है उनके ऊपर चलाएंगे, आप म्यूजिक चैनल्स हैं उसके ऊपर चलाएंगे आप, तो वो कितना कितना कॉस्ट है, वो करोड़ में जाती है कॉस्ट। देखो कैसा होता है, उसमें मोस्टली 30 सेकंड का ट्रेलर होता है टीवी के लिए, थिएटर के लिए 1 मिनट के आसपास होता है, 30 सेकंड टू 1 मिनट, 1.5 मिनट ऐसा भी चलता है। लेकिन टीवी के लिए 30 सेकंड का मेन हो गया, 30 सेकंड के बाद 15 सेकंड का कर लेते हैं, तो 10 सेकंड का भी हो जाता है। अपने स्लॉट लिए 30 सेकंड के 50 स्लॉट मिले, तो वही अगर आप 10-10 सेकंड के कर दोगे तो वो 150 हो जाएंगे, है ना, टुकड़े टुकड़े में आप उसको दिखा सकते हो। लेकिन अगर वो रजिस्ट्री 30 सेकंड में होना तो आपको वो पूरा दिखाना ही चाहिए। 10 सेकंड 15 सेकंड वाले को टीजर बोल देते हैं, फिर धीरे से बढ़ाएंगे उसका 15 सेकंड वाला, 30 सेकंड वाला, फिर गाने का। अब ये एक पेड पब्लिसिटी होगी। अभी आपके फिल्म के अंदर गाने होते हैं, उससे काफी अच्छी प्रमोशन होती है। हाँ, जहां तक म्यूजिक का बात है, म्यूजिक में पार्टनर हो जाए, समझो जी म्यूजिक है, टी सीरीज है, मतलब बड़ी कंपनीज का है, उनके पास आप जाओगे, अगर बड़े एक्टर्स हैं तो वो आपको पैसे देंगे। म्यूजिक लेवल कंपनीज है, वो लेंगे, ये लो जी, ये आप इतने करोड़ रुपया लो और ये गाना हमें दो। फिर वो गाना चलाएंगे तो आपकी प्रमोशन वो गाने वाली तो फ्री की हो जाएगी, और ट्रेलर भी चला देंगे वो, तो उनके अपने चैनल होंगे उसमें चलाएंगे। इन्होंने क्या किया होता है कि इन्होंने बहुत सारे चैनल्स के, जैसे म्यूजिक चैनल्स होते हैं, MTV है, ये वो बड़े बड़े चैनल्स होंगे म्यूजिक के, उन सबके स्लॉट्स लिए होते हैं एडवर्टीजमेंट के, गाने चलाने के लिए, प्रमोशन के, तो इनको बल्क में सस्ते में मिला होता है। तो ये क्या करते हैं कि फिर वो राइट लेके बड़ी फिल्म वाले के उसको उसमें चलाते हैं, तो प्रोड्यूसर को थोड़ा सहूलत हो जाती है कि उस पैसा मिल गया उसको। लेकिन जो जनरल मीडियोकर फिल्म होगी उसमें तो ये कोई पैसा नहीं देंगे आपको। तो फ्री में कैसे होता है, तो बार्टर डील बोलते हैं कि बार्टर में ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम आपको कुछ प्रमोशन देते हैं। जैसे जी म्यूजिक है तो उनके अपने प्लेटफॉर्म्स है, टी सीरीज का अपना कंसेप्ट होगा, जी के जितने भी आते हैं, टीटीसी करके, जी, जिंग और कुछ एक और भी, वो उसको चलाएंगे आपका। वो पहले एग्रीमेंट बनाएंगे, मतलब 50 लाख की समझो या 1 करोड़ की हम प्रमोशन करेंगे, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम गाने पे पैसा लगाएंगे, ताकि गाना प्रमोट हो तो उनको भी गाने से कमाई होगी ना। तो वो स्लॉट वाइज करेंगे, जैसे उनका बार वालों को जिस कॉस्ट में देते हैं वही कॉस्ट वर्कआउट करेंगे कि भाई अगर आपने हमारा यहाँ से खरीदना होता तो इतने में पर स्लॉट 30 सेकंड का इतने में आता, उसके हिसाब से वर्कआउट कर देंगे कि हमारी बात हुई है, हम आपकी 50 लाख की प्रमोशन करेंगे या 10 लाख की करेंगे या 1 करोड़ की करेंगे, तो मतलब ये पर्टिकुलर अमाउंट पे हम लोग आपको बजट बना के दे देंगे कि इतने में हम कर लेंगे। इसको बोलते हैं बार्टर डील। तो आपको प्रमोशन मिल गई, उनको भी फायदा हो गया जी को, क्योंकि उनका गाने को प्रमोशन में तो हमारी फिल्म को फायदा हुआ, नहीं तो अदरवाइज हमें भी जेब से खर्च करना पड़ता ना उसमें, तो वो हमें खर्च नहीं करना पड़ रहा, वो लोग कर देंगे प्रमोशन, लेकिन आपको पैसा नहीं देंगे गाने का। और आपको ये बोल देंगे कि हम ये जो खर्चा है ना, समझो 50 लाख का हमने बात किया, इसके ऊपर जो भी कमाई आएगी ना, इसके ऊपर अगर इससे अर्निंग होगी तो हम 50-50 कर लेंगे, पहले 50 तक पहुंचो, वो स्टेटमेंट्स लो। तो समझो बार्टर डील में तो बार्टर ही होता है कि आपने दे दिया उनको और आपकी प्रमोशन होगी, आपने दे दिया उनको, आपकी प्रमोशन होगी, आपका वो बेनिफिट हो गया, है ना। तो बार्टर डील में तो मोस्टली बार्टर ही होता है।
तो वो समझ लो, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी वो बड़े आर्टिस्ट वाली होगी, उसको प्रमोट भी करते हैं और पैसा भी देते हैं, लेकिन जो नहीं है उसके लिए ऐसे बार्टर डील करनी पड़ती है। इसी तरह से टाइप्स होते हैं। उसके अलावा एक रेडियोज होते हैं, तो रेडियो में भी पीआर चलता है, प्रमोशन चलती है। रेडियो की प्रमोशन कैसे चलती है, अगर तो गाना पॉपुलर हो गया तो रेडियो खुद ही चलाना शुरू कर देता है। रेडियो पे आके एक्टर्स इंटरव्यू देते हैं, जैसे एफएम रेडियोज होते हैं ना डिफरेंट सिटीज में, रेड एफएम है, बिग एफएम है, मल्टीपल शहरों में है, तो एक साथ टाइप कर लेते हैं कि उस शहर का भी इस शहर का भी, मतलब ऑप्शन देते हैं कि इसके शहर में आपको टाइप करना है। इसमें 2-3 तरीके हो जाते हैं, या तो उसका डायलॉग चलेगा फिल्म का, या तो गाना चलेगा थोड़ा, या फिर जो आरजे होते हैं, रेडियो जॉकी होते हैं, वो बीच में कुछ बोल देते हैं फिल्म के बारे में। अलग अलग तरीके की प्रमोशंस होती हैं, उनका भी एक बजट होता है, और जब पॉपुलर हो जाता है तब तो आपका वैसे ही बचता है। अब एक मेजर कॉस्ट आ जाती है प्रिंट पब्लिसिटी। प्रिंट पब्लिसिटी क्या होती है, जो पेपर्स में, न्यूज पेपर्स के अंदर एड आती है। फ्राइडे को नई फिल्म आती है, जनरल ट्रेंड जो है फिल्म का, वो प्रिंट पब्लिसिटी जो एक हफ्ता पहले शुरू होती है। मतलब जिस फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को रिलीज होनी, तो इस फ्राइडे को प्रमोशन होगी उसकी, पेपर में आएगा कि हाँ, क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि अगले फ्राइडे में कुछ चेंज आने वाला है, कौन सा चेंज आने वाला है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें उसका साइज बड़ा रखते हैं ऐड का, क्योंकि इस टाइम पे नई फिल्म रिलीज हो रही होती है, तो लोगों ने फ्राइडे को, वीकेंड आ रहा ना, उसमें देखते हैं वो कौन सी फिल्म लगी है, क्योंकि उसमें टाइमिंग के साथ आ गया होता है ना। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ट्यूसडे वेडनेसडे तक कौन कौन से थिएटर में आ रही है, कौन कौन सा शो है, वो फाइनल हो जाता है जनरली, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ज्यादा बड़ी ऐड देते हैं ताकि उसकी प्रेजेंस दिखे। उसके बाद वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को नॉर्मल डालते हैं, लेकिन फ्राइडे जिस दिन रिलीज होनी है उस दिन तो बहुत बड़ी ऐड देंगे। वो वाली जो ऐड होती है ना फ्राइडे, सैटरडे, संडे की, वो मेजर ऐड देते हैं, तो उसमें कॉस्ट काफी जाती है। तो कई तो 1 पेज की होती है, वो लाखों में होती है एक ही ऐड। फ्राइडे, सैटरडे, संडे जिस टाइम पे रिलीज होना, उस टाइम पे तो विद टाइम आपको पूरा देना पड़ता है कि इतने इतने बजे का शो, वहां पे तो ऐड देते ही देते हैं। छोटी फिल्म होगी तो थोड़ी छोटी ऐड दे देगी, वो अपने बजट के हिसाब से करेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐड तो दें, ताकि वो पेपर खोले तो दिखे तो सही कि कहाँ पे है फिल्म, है ना। बॉम्बे में बॉम्बे टाइम्स जो है, तो उसमें कॉस्ट काफी है। दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स है, मतलब अलग अलग पेपर में सबको देना पड़ता है, तो कॉस्टली यही है मेन, जो मुंबई साइड है, दिल्ली साइड है। बाकी भी पेपर है, लेकिन बाकियों के समझो ना 1 लाख की है तो यहाँ पे वही चीज जो वो 2.5 लाख की होगी, मतलब इतना फर्क होगा। अगर कहीं 10,000 की है तो यहाँ पे जो 30-40 हजार की होगी, मतलब 50,000 की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है। तो मेन पेपर्स में दे सकते हैं। अभी प्रिंट पब्लिसिटी हो गई, टीवी की हो गई, फिर आपके होर्डिंग्स हो गए, ट्रेलर्स वगैरह हो गए, पीआर हो गया, ऑनलाइन हो गया, है ना। तो अब आपकी फिल्म तैयार है। अब जैसे जैसे वो फिल्म गर्म होती है, उसी हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने बीच में बताया, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में एक अलग पूरा कंसेप्ट बोला है मैंने, उसी के हिसाब से मार्केट में पता चलता है कि ये ठीक है कि नहीं है। अपने कितनी भी अच्छी फिल्म बनानी ना, कितना भी बढ़िया बना दिया, लेकिन लोगों को ही नहीं पता यार है क्या, तो कैसे होगा। तो उसको प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो बनाने में खर्चा जाता है उसके हिसाब से ही काफी सारा खर्चा प्रमोशन के ऊपर भी, मतलब चलो 5 की बनी है तो उसमें 3-4 लग जाएगा, बड़ी जो होती है उसमें 7-8 तक लग जाता है, 10-20 तक लग जाता है, उससे बड़ी में। लेकिन ये वर्थ होता है। वर्थ मेरा मतलब, अब समझो आपकी फिल्म हिट नहीं भी होती है, फिर भी उसकी वर्थ हो जाती है, तो आगे जो एंसिलरी राइट्स हैं वो बिकते हैं उसके हिसाब से। लेकिन आपकी फिल्म ना थिएटर में चली और आपने वो प्रमोशन भी नहीं की थी, वो दिखी भी नहीं, तो फिर वैसे ही जाएगी। प्रिंट पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।